हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज लेके आए आपके लिए, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड और जियोग्राफी के रिलेटेड एज वेल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से है वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मिडवल कश्मीर। सॉरी, यहाँ पे ऑफ लगाना था, मिडवल कश्मीर। तो दिए गए ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है वो है जैनुल आबदीन, दूसरा है सुल्तान सिकंदर, तीसरा है सुल्तान शहाबुद्दीन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्या हम जैनुल आबदीन को ललित ऑफ मिडवल कश्मीर कहते थे? क्या हम सुल्तान सिकंदर को कहते थे? क्या हम सुल्तान शहाबुद्दीन को कहते थे? या इनमें से किसी को भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, जब तक मैं सही आंसर बताऊंगा तब तक आप खुद ही गेस कर लीजिए कि इसका जो सही आंसर वो क्या होगा। देखिए, आपको ऑनेस्टली बताना होगा कि आप में जो हम 10 एमसीक्यूज कर रहे हैं, 10 में से आपको कितने ठीक हो गए। अगर किसी के 9 हो जाते, किसी के 5 हो जाते, किसी के 6 हो जाते, या किसी के 10 में से 10 हो जाए, तो इससे क्या होता है कि इससे ये पता चलता है कि आपका जो प्रेपरेशन लेवल है वो किस हद तक ठीक है। आपको वहीं पे चेक पता चलता है कि मतलब मुझे किस हद तक अभी भी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको मतलब किसी को 10 में से 10 आते होंगे तो उसकी प्रिपरेशन वेरी वेल है। मतलब अगर किसी को 6 आते हैं, या किसी को 5 आते हैं, किसी को 3 आते हैं, किसी को 8 आते हैं, तो उसको उधर ही पता चलता है कि मेरा जो लेवल है अभी भी पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हुई है, मुझे और मेहनत करनी है। ताकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में मुझे और मेहनत करनी होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइनड। तो दिए गए ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए नीचे है उनमें से दिया गया है कि किसके दरमियान जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो साइन की गई थी। क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हरी सिंह के दरमियान थी? क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह के दरमियान थी? क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रणबीर सिंह के दरमियान थी? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गुलाब सिंह। इसके अलावा और एक क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर था, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, इट वाज साइनड ऑन 18, जस्ट 1 सेकंड, 1846। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि पांपोर, पांपोर इज फेमस फॉर, जो पांपोर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर मोस्टली जो स्टूडेंट्स कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि जो पांपोर है किसके लिए फेमस है। चाहे क्या वो राइस के लिए फेमस है, क्या वो सैफरान के लिए फेमस है, क्या वो कॉटन के लिए फेमस है, क्या वो गोल्ड के लिए फेमस है। मैंने पहले ही कहा कि जो भी स्टूडेंट्स कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि जो पांपोर है वो किसके लिए फेमस है। वो है सैफरान के लिए फेमस। किस चीज़ के लिए? सैफरान के लिए फेमस है। हाल ही में जो सैफरान है उसको जीआई टैग भी मिला था। तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कश्मीर सैफरान है उसको जीआई टैग भी मिला था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया है कि इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर। किस ईयर में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पर कब्जा किया था? इसका जो सही आंसर है वो है 1914 से लेके 1915 तक। और इसमें एक और क्वेश्चन है वो है कि 1919 से लेके 1946, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1944 से 14 से लेके 1915 तक। लेकिन इसका जो एक और पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो ये 1919 है और 1946 है, इसमें क्या हुआ था? इस वक्त जो कश्मीर था, इट वाज अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। कहाँ का? लाहौर दरबार का पार्ट रहा था। तो हम बात कर रहे थे कि कश्मीर जो था वो इस टाइम में लाहौर दरबार का हिस्सा रहा था।
यानी नियर अबाउट 27 ईयर्स। कितने साल तक? 27 ईयर्स तक वो कश्मीर जो था वॉज अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स। जो कश्मीरी गजल है, जो कश्मीरी गजल्स है, फादर ऑफ कश्मीरी गजल को किसको कंसिडर किया जाता है? क्या वो रसुल मीर है, क्या वो जैनुल आबदीन है, क्या वो दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है रसुल मीर। कौन है? रसुल मीर को ही फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स को रसुल मीर को ही फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है कि कहा गया है कि हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर। कश्मीर में बुद्धिज्म को बढ़ावा देने वाला कौन है? क्या वो कनिष्का है, क्या वो शामिर है, क्या वो अशोका है, या ये सभी थे जिन्होंने कश्मीर में बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया था? इसका जो सही आंसर है वो है अशोका। कौन है? अशोका। सॉरी सॉरी, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर मैंने बताया कि इसका जो सही आंसर है वो है अशोका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि द फेमस इंस्ट्रूमेंट रबाब वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो ये फेमस इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली जो ये रबाब है, इट्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था कश्मीर में? क्या वो सुल्तान शहाबुद्दीन थे, क्या वो सुल्तान सिकंदर थे, क्या वो यूसुफ चक थे, या जैनुल आबदीन थे? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सुल्तान जैनुल आबदीन। क्या है? सुल्तान जैनुल आबदीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन रियासी। रियासी में किस टाइप की कोल देखने को मिलती है? क्या वो एंथ्रासाइट है, क्या वो बिटुमिनस है, क्या वो पीट है, या सभी देखने को मिलते हैं? कि इनका जो एक्चुअली जो ये एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, या ये पीट है, ये सभी कोल के टाइप्स है। लेकिन जो रियासी में हमें देखने को मिलती है वो हमें, इसका जो सही आंसर है वो है एंथ्रासाइट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है कि वो है माता विष्णु देवी श्राइन इज लोकेटेड एट। क्या जो ये माता विष्णु देवी श्राइन है, क्या ये जम्मू में है, क्या ये सांबा में है, क्या ये रियासी में है, क्या ये उधमपुर में है? इसका जो सही आंसर है वो है रियासी। क्या है? रियासी में माता विष्णु देवी श्राइन लोकेटेड है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा कि ये माता विष्णु देवी श्राइन है किन हिल्स के अंडर आता है? इसका जो आंसर है वो आता है कि तिरुकुटा हिल्स, इसके अंडर में रेंज में ये आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है वो है विच डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग ईद एंड रमज़ान डेज। एक्चुअली हम बात करेंगे जो ये कौन सा डांस परफॉर्म है, कौन सा डांस है जो कि ईद और रमज़ान के डेज में परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअली क्या वो छजा डांस है, रोप डांस है, या दोनों? अगर हम बात करेंगे दोनों परफॉर्म किए जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, कोई और परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके ऊपर, तो इसके एक्चुअली जो कश्मीर में जम्मू कश्मीर, अगर हम यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर कल्चर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर कल्चर से रिलेटेड है। तो जो डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, इसका जो सही आंसर है वो है रोफ
डांस, रूफ डांस। इसके अलावा जो कश्मीर में स्प्रिंग सीज़न आता है उसको वेलकम करने के लिए ये डांस भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी जल्द से जल्द सब चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अल्लाह हाफिज़।